आवाज आ रही है ऑनलाइन? ऑडिबल? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आपकी थोड़ी इको कर रही है। अभी भी? मतलब वो क्लियर नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही? अभी आ रही है प्रभु जी। टेक्निकली ओके, तो ये टॉपिक हमने शुरू किया था, फाइव एटीट्यूड्स फॉर अ हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ, हैप्पी एंड स्टेबल स्पिरिचुअल लाइफ। आप में से कितने लोगों को एक सुखी और स्थिर आध्यात्मिक जीवन चाहिए? सबको ही चाहिए। पहली बात तो आध्यात्मिक जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए, कितने लोगों को चाहिए? क्योंकि वो भी बड़ा प्रश्न है। ठीक है, और आध्यात्मिक जीवन हो तो कैसा होना चाहिए? एक सुखी और स्थिर हो, एटलीस्ट इतनी भी उतार चढ़ाव ना हो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में इतनी बाधाएं हैं। तो ऑफकोर्स हम जानते हैं कलयुग है, भौतिक जगत है, मुश्किलें तो आएंगी। तो इन मुश्किलों से अपने आप को बचाने के लिए ये 5 आवश्यक गुण हमें होने चाहिए। ये हमने टॉपिक शुरू किया था लास्ट टाइम, और ये 5 गुण हमारी नम्रता को दर्शाते हैं। क्या है? SRCDD। सर्विस, S फॉर सर्विस, R फॉर रिस्पेक्ट, C फॉर केयर, G फॉर ग्लैड एंड D फॉर डिपेंडेंस। हम एक एक करके देखेंगे, इसलिए अभी इतना विस्तार में नहीं बताया। तो क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन पहले दे चुका है, तो अभी मुझे आगे बढ़ना है। हमारे पास आज टाइम बहुत कम है, वहाँ पे एक मीटिंग भी है जन्माष्टमी की, आज समय कम है। तो SRCDD को याद रखने के लिए ये छोटा सा एक्रोसिस्ट बनाया था। एक्रोसिस्ट मतलब एक्रोनियम का उल्टा। एक्रोनियम होता है बड़े को छोटा करने के लिए, एक्रोसिस्ट होता है छोटे को बड़ा करने के लिए, याद रखने के लिए। तो ये था श्री राधा कॉन्शियसनेस गौरव डांसेस। दिखाई दे रहे? थोड़े छोटे अक्षर में SRCDD। अगर आपको इंग्लिश में याद रखना है, श्री राधा कॉन्शियसनेस। राधा रानी के चेतना में कौन आए थे? गौरव चेतना। श्री राधा कॉन्शियसनेस गौरव डांसेस, इसलिए SRCDD। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है? क्या मुझे सेवा करनी है, सेवा करने की इच्छा है, या फिर मुझे सेवा लेने की इच्छा है? एस, रिस्पेक्ट। आर, क्या मुझे दूसरों को सम्मान करना है, क्या दूसरों से सम्मान चाहिए? तीसरा सी, केयर। तो क्या मुझे दूसरों की केयर करनी है, या मुझे दूसरों से केयर चाहिए? मैं अपेक्षा करता हूँ दूसरों मुझे केयर करें। चौथा डी, जी, जी फॉर ग्लैड। क्या मैं दूसरों को देखकर प्रसन्न होता हूँ, क्या मैं ईर्ष्या करता हूँ? और पांचवा डी, डी फॉर डिपेंडेंस। क्या मैं गुरु कृष्ण वैष्णव के ऊपर आश्रित हूँ या नहीं? ये 5 हमारे आध्यात्मिक जीवन के महत्वपूर्ण गुण है, मानक है, से। तो पहला पार्ट हमने देख लिया था विस्तार में। अगर आपने मिस किया तो रिकॉर्डिंग है क्या उसमें? नहीं, देखते हैं, अगर उसका रिकॉर्डिंग होगा तो देखेंगे। पहला पार्ट था सर्विस, सेवा। सेवा भाव कैसे होना चाहिए, कैसे सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, और कैसे हम सेवा से बचते हैं, कभी कभी बचने का प्रयास करते हैं। तो हमारे ड्रामा में प्रभु जी लोगों ने बहुत अच्छे से दिखाया था कि उसको जो भी सेवा दी वो बोलता था, नहीं नहीं, क्वालिफाइड नहीं है, हम योग्य नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। तो जब प्रसाद खाने की सेवा आई तो हाँ ये कर पाएंगे। तो सेवा के ऊपर हमने चर्चा कर ली है, ये डॉक्यूमेंट हम शेयर कर देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। आज दूसरा एस्पेक्ट देखना था, आर फॉर रिस्पेक्ट। एम आई ईगर टू रिस्पेक्ट अदर्स और आई स्ट्राइव फॉर बीइंग रिस्पेक्ट? कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, हमारा जो एक्चुअली अच्छे गुणों के साथ एक बुरी चीज भी आ जाती है, उसको बोलते हैं अहंकार। तो कभी किसी में बहुत अच्छे गुण हैं, और उसके साथ एक अपेक्षा भी आती है कि उन अच्छे गुणों की, उस अच्छे गुणों के ऊपर किसी को बहुत गर्व हो जाता है, और फिर दूसरों से अपेक्षा होती है कि वो हमें अप्रिशिएट करे उसके लिए, और उसके लिए सम्मान मिलना चाहिए। और मिलता भी है कभी कभी, बट वो सम्मान की अपेक्षा इतनी बढ़ जाती है कि हर सिचुएशन में, हर
कंडीशन में हमको लगता है कि हम ही आगे होने चाहिए, वो अहंकार से धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इसलिए दूसरों से सम्मान की अपेक्षा आती है। कभी कभी जब हम नए होते हैं तो बहुत सम्मान करते हैं, मैंने देखा है हम भी ऐसे ही होंगे। जब नए डिवोटी होते हैं तो मंदिर में जो भी दिखता है सब पूजनीय है। कोई भी भक्त दिखा तुरंत प्रणाम करेंगे, कोई भी भक्त भले वो थोड़े से सीनियर क्यों ना हो, कोई भी सैकड़ों तुरंत प्रणाम करेंगे। मंदिर में जो भी फोटो है सबको प्रणाम करेंगे, सबको एकदम रिस्पेक्ट से देखेंगे। भगवान के सामने तो तिरछे रोड में पहुंच गए। तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ हम आते हैं शुरुआत में, पर डाउन द लाइन क्या होता है, आप लोगों भी काफी साल हो गए, तो 6 महीने 1 साल बाद एटीट्यूड हमारा चेंज होता है कि नहीं होता? कितने लोगों को मानते हैं कि ना चेंज हो जाता है? होता है। क्यों होता है चेंज? अच्छा होता है या बुरा होता है? चेंज हो जाता है बुरे साइड में, अच्छे साइड में नहीं होता है। हमारा रिस्पेक्ट और बढ़ता नहीं है, तो थोड़ा घट जाता है। फिर दूसरे वैष्णव दिखते हैं तो क्या दिखता है उनमें? हाँ, सबके दोष की कमियां, या फिर कुछ इंसिडेंसेस जो हमारे उनके साथ अच्छे नहीं हुए होंगे, वो जो अच्छे नहीं हुए वो ज्यादा याद आते हैं, अच्छे वाले याद नहीं आते। ये आयरनी है भौतिक दुनिया की, कि अच्छी चीजें हमको जल्दी भूल जाते हैं और बुरी जो कुछ तकलीफ देने वाली चीजें हैं वो ज्यादा याद रखते हैं। तो ये सब सम्मान हमारा हमको बैठते हैं। इवन विग्रहों के सामने एक थोड़ी कैजुअल कैजुअल बिहेवियर आ जाता है। कैजुअल को क्या बोलेंगे? सामान्य, ठीक है। कैजुअल मतलब समझ गए ना, इतना सम्मान के साथ नहीं है। अभी जाएंगे टेम्पल हॉल, दंडवत करते हैं, प्रभुपाद जी के सामने दंडवत करते हैं, पर वो एटीट्यूड नहीं था जो शुरुआत के 2 महीनों में। मानते हैं कि नहीं? मानते तो अगर आप में है वो एटीट्यूड तो अच्छा है, मतलब दैट इज वेरी ग्लोरियस। बट जनरली ऐसा होता है कि वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है, क्योंकि हम फैमिलियर हो जाते हैं चीजों से। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अति परिचयात अवज्ञा, ऐसे आ जाता है ना। जो अति परिचय किसके साथ हो जाता है तो पता चलता है, उसकी डार्क साइड भी पता चलती है, क्या गुण भी पता चलते हैं, तो उसके साथ फिर सम्मान भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। ऑफ कोर्स, तो इससे बचना कैसे है? उसके लिए नम्रता, नम्रता बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। कि जितना हम अपने आप को शिक्षाष्टकम की जो बहुत सारे श्लोक है, 8 श्लोक है, उसमें से तीसरा श्लोक है नम्रता की जो मानक है, शरणागति सुनीचे करोरपि सहिष्णुना हमारी ना मानवेन कीर्तनीय सदा रहो। तो जितना उस मानक के हिसाब से हम अपने आप को याद दिलाते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ। एक्चुअल में हूँ कृष्ण का सेवक, कृष्ण का दास, और यहाँ पर सेवा करने के लिए, यहाँ पर भोग करने के लिए नहीं है। और यहाँ पर भोग करने की प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो सेवा करेंगे तो एटलीस्ट संतुष्ट रहेंगे। तो ये बार बार याद दिलाना है। इसलिए प्रभुपाद जी के लेक्चर हम सुन रही हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर बहुत बेसिक होता है। एक बार भक्तों को लगता है प्रभुपाद जी इतने बेसिक क्यों बोलते हैं, तो बेसिक हमेशा इसलिए बोलते हैं कि हमको बेसिक ही नहीं समझ में आता। हमें ऊपर का नॉलेज चाहिए, पर हमारा बेस फाउंडेशन बहुत अच्छा है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं, नॉट द बॉडी और स्पिरिट सोल, यू आर सपोज्ड टू सर्व कृष्ण जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रभुपाद जी बार बार इस पे हिंट करते रहते हैं, बार बार। तो ये हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि ये हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण की सेवा के लिए बने हुए हैं। आत्मा है, आत्मा होने के नाते हम कृष्ण के दास हैं। यहाँ पर भौतिक जगत में क्यों आए? कृष्ण को भूलने के कारण हम हैं। तो सारा प्रॉब्लम वही है, क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए। कृष्ण को भूल के हमने किसको एम्ब्रेस कर लिया? कृष्ण बोलिया जीव भोग वांछा करे, तो फिर निकटस्थ माया तारे झपटिया जाए। जब कृष्ण को भूल के हम भोग की इच्छा करते हैं, तो ये भोग की इच्छा कब आती है? जब कृष्ण को भूल जाते हैं। और जहाँ कृष्ण की सेवा की इच्छा है वहां भोग नहीं आएगा। तो कृष्ण को भूल के फिर हम भोग की इच्छा करते हैं, और फिर क्या होता है? माया तारे झपटिया जाए। माया बोलते वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। तो हम खुद माया के चक्कर में जाते हैं। ऐसा नहीं कि माया हमको पकड़ती है, माया जाल बिछाती है, पर हम विलिंगली जाते हैं। ऐसे माया तारे झपटिया जाए। इसलिए हमको हमेशा याद दिलाना है कि हम किस लिए यहाँ पर हैं। और यहाँ पर आने के बाद जब हम कृष्ण महादेव से जुड़ जाते हैं, कम से कम एटलीस्ट भक्ति करने का प्रयास शुरू कर देते हैं। वो भी किसके कारण होता है? हमारा जो कृष्ण महादेव से जुड़ाव है वो किसके वजह से हुआ? हमारे अपने वजह से हुआ?
वैष्णव कृपा से और गुरु परंपरा के उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। तो कृष्ण भावनामृत में हमारा जुड़ना भी एक प्रकार से हमारी अपनी अचीवमेंट नहीं है, इट्स अ मर्सी। जो अभी हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत अगर पढ़ते हैं, आप मुझे कितने भक्तों ने पढ़ी है? हाँ, प्रभुपाद लीलामृत पढ़नी चाहिए, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ी है। इट शुड बी, आप तो सीनियर बैचेज में हो, आपको तो लीलामृत पढ़नी चाहिए। शुरुआत के दिनों में ही लीलामृत पढ़ने को कहा जाता है, इट्स अ होमवर्क एक्चुअली। एटलीस्ट जो पतली लीलामृत है ना, एक मोटी है एक पतली है, मोटी वाली पढ़ी, मोटी वाली नहीं पढ़ी, कंडेंस वाली पढ़ी। ठीक है, तो धीरे धीरे मोटी वाली पढ़ सकते हैं, कुछ आवश्यक है। प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी ने किया, उसके वजह से हमारे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कृपा की वजह से, वन थिंग इज क्लियर। जब कृष्ण भगवान से जुड़ते भी हैं तो हमें बोला जाता है ठीक है, आप प्रैक्टिस भी करो और साथ साथ प्रचार भी करो। प्रचार करने का भी भावना क्या है हमारी, कि हम अपनी गुरु परंपरा को असिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि श्री प्रभुपाद जी हमेशा अपने शिष्यों को क्रेडिट देते थे कि आपके जैसे मैं जो कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ, और गुरु को क्रेडिट देते थे कि मेरी गुरु की कृपा है कि उन्होंने आपको भेजा। प्रभुपाद जी ने कभी क्रेडिट नहीं लिया। आप प्रभुपाद जी के लेक्चर देख लीजिए, लीलामृत पढ़ लीजिए, प्रभुपाद जी के वीडियो देख लीजिए, प्रभुपाद जी ने खुद को कभी क्रेडिट नहीं दिया कि हाँ मैंने कृष्ण भावना में शुरू किया, मैं फाउंडर आचार्य हूँ। कहीं कहीं उनको बोलना पड़ता था क्योंकि वो एस्टेब्लिश करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने कभी उनका क्रेडिट नहीं लिया। भक्तों के सामने तो कभी नहीं लिया। उन्होंने हमेशा अपने गुरु को और अपने शिष्यों को अप एंड डाउन, नेवर टेकन एक्शन। तो ये भाव प्रभुपाद जी का हमेशा रहा है, और उनके पचितों पे चलते हुए उनके शिष्यों ने भी ये भाव, जो हमारे गुरु वर्ग है, प्रभुपाद जी के शिष्य, सेम मूड है। उन्होंने कभी अपने आप क्रेडिट नहीं लिया। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इतना प्रचार किया पूरे विश्व में। प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए, उसको उन्होंने उसको 8 गुना कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 8। ऑफ कोर्स क्रेडिट प्रभुपाद को जाता है, पर उनके शिष्यों को भी थोड़ा तो जाना चाहिए, पर वो भी नहीं लिया उन्होंने। कहते कि नहीं हमारा कुछ भी नहीं, सब ऊपर से आ रहा है। सेम थिंग जब हम जाते हैं किसी को बताने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, लोगों को जोड़ेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन आएगा, वहां पे लोगों को जोड़ेंगे। जब जोड़ने जाते हैं तो हमें क्या लगता है, हम कर रहे हैं। प्रभु जी हमने इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूट की, हमने इतना लक्ष्मी कलेक्शन किया, हमने इतने लोगों को जोड़ा, ये हम बीच में आ जाता है, या फिर मैं, राइटली स्पीकिंग, ये मैंने किया। तो एक बहुत फेमस स्टोरी है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कैरेक्टर, इफ आई कैन गो आई मे गो, दैट डायलॉग। कनकदास, कनकदास एक बहुत सुंदर ड्रामा है, मैं आपको शेयर करूंगा, आप देखिएगा। उनका एक लाइन लास्ट में बोलते हैं, अगर मैं चला जाएगा तो मैं अवधम चला जाऊंगा। ये बहुत विशेष लाइन है। ये जो गुरु गुरु को बोलते हैं। तो ये मैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा है बहुत बड़ी, और भौतिक एग्जिस्टेंस में हमको बचा तो यहाँ पे रखता है। तो क्योंकि हमारा टॉपिक रिस्पेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे। तो जब हम अहंकारी हो जाते हैं कि हमने किया, उससे क्या होता है, कृपा हमारी चली जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये लोगों को हम कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो ही चले जाते हैं। आप देखिएगा, जो नम्र हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, पर जिनमें थोड़ा सा अहंकार है कि मैं कर रहा हूं, अरे थोड़े जुड़ रहे हैं, उनके द्वारा ज्यादा प्रचार नहीं हो सकता। क्योंकि प्रचार भी करना कृपा है, और गुरु परंपरा की कृपा है तो व्यक्ति प्रचार कर पाए, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएगा। नॉलेजेबल व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी के ऐसे बहुत सारे शिष्य थे जिनमें बहुत ज्ञान था, ज्ञान बहुत था, पढ़े लिखे बहुत थे, एक्सीलेंट स्पीकर्स, एलोक्वेंट स्पीकर्स, बट किसी ना किसी कारण वो नहीं पढ़ पाए आगे, क्योंकि उनमें वो ह्यूमिलिटी, वो सबमिशन नहीं था, वो समर्पण का भाव नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग थे। और आज हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी के इतने सारे शिष्यगण हैं जो कि 50-50 सालों से प्रचार कर रहे हैं, इस्कॉन मूवमेंट में हैं। वो क्यों टिके हुए हैं? इस आधार पे, अपनी नम्रता के आधार पे, अपनी इस आधार पे कि हम करता नहीं है, जो भी है प्रभुपाद जी। अब प्रभुपाद जी के किसी भी शिष्य का लेक्चर उठा के सुनिए, वो प्रभुपाद जी को भर भर के ग्लोरीफाई करेंगे।
हमेशा प्रभुपाद जी की ऐसी कृपा है इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हो रहा है। मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य इतने प्रवीण हैं, वो मतलब बहुत सारे विषयों के ऊपर उन्होंने काफी मास्टरी, 50 साल हो गए। प्रभुपाद जी के समय बहुत कम टाइम था उनके पास, बट अभी बहुत एक्सपर्ट हो गए, फिर भी वो प्रभुपाद जी के शरणागत हैं, आश्रित हैं। तो इसलिए हमें भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम बदलने आए दुनिया को, कि हम कानपुर को बदलेंगे, हम बर्रा का उद्धार करेंगे, फिर हम रामादेवी का उद्धार करेंगे, फिर हम कुछ नहीं है, सब गुरु परंपरा की कृपा है। तो हमें एक मौका मिला है केवल उसको करने का, एंगेजमेंट मिली है, सेवा मिली है। तो जितना हम उसमें अपना हाथ लगाएंगे, चीटी जैसा कंट्रीब्यूशन करेंगे, हमारा गुणगान हो जाएगा। द्रौपदी ने ऑलरेडी, सॉरी चेतन महाप्रभु ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, पृथ्वी के अच्छे ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मेरा नाम, मेरा नाम पूरी दुनिया में प्रचार होने वाला है, एक एक नगर ग्राम में प्रचार होने वाला है। तो ये होने ही वाला है। इस क्लास में बैठे हुए, इस हॉल में बैठे हुए जितने भी, मान लीजिए अगर हम अपने आप को समझेंगे हम कुछ नहीं करते हैं, आज से बैठ जाएंगे केवल जब करेंगे, ये प्रचार होगा। हम नहीं रहे भक्ति में तो भी प्रचार होगा। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम हैं तो कुछ हो रहा है, हम हैं तो कुछ नहीं है, केवल हमें एंगेजमेंट मिल रही है, ये हमारे भलाई के लिए हो रहा है ऐसे। तो इसलिए हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए लोगों का, एक प्रकार से जो हमें जिसको हम प्रचार कर रहे हैं, विशेष करके नए लोग, वो हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि वो उसके माध्यम से हमको सेवा कर रहे हैं, वो हमारा कनेक्शन गुरु से जोड़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम उसको कृष्ण से जोड़ रहे हैं, उसका ऑलरेडी कृष्ण के साथ कनेक्शन है, वो भी जीवात्मा है, हम उसको क्या जोड़ेंगे कृष्ण से। हम सेवा भाव कर हमारी सेवा प्रदान करके गुरु से और अच्छे से जुड़ रहे हैं, ये हमारा भला हो रहा है। तो जो जिसको मैं प्रचार कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ा उद्धारक है, मेरे उद्धार के लिए प्रभुपाद जी ने उसको भेजा, भगवान ने उसको भेजा ताकि उनके माध्यम से मैं जुड़ूं परंपरा से, लाइक दैट, ना कि मैं उसका उद्धार करूं, उसको जोड़ूं। किसी तरह हैपन दैट वे। कई बार आप देखेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आप ऐसे ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बुक्स जब डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करते हैं, ऐसे ऐसे लोग बुक लेते हैं जिनको आपने कुछ नहीं बोला, और जिसको आपने बहुत लेक्चर दे दिया, 10-15 मिनट का पूरा टॉक दे दिया, कभी कुछ नहीं दिया, ऐसे ही चला गया। तो इसका मतलब प्रभुपाद जी बोलते थे, व्हाट विल हैपन बाय योर 10 मिनट्स ऑफ प्रीचिंग, गिव देम अ बुक। आपका 10 मिनट का भाषण कुछ काम का नहीं है, आप उनको बुक दो, उससे उसका परिवर्तन होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी की वाणी है, प्रभुपाद जी की कृपा से वो जुड़े। खैर वो तो मैराथन के टाइम पे और इसको एम्फसाइज करेंगे। जैसे हॉस्पिटल में होता है ना, एक हॉस्पिटल में केवल एक डॉक्टर नहीं बचाता है किसी को, उसके साथ नर्स है, असिस्टेंट्स है, क्लर्क है, पूरा स्टाफ जो है वो उसको कंट्रीब्यूट करता है उस पेशेंट को ठीक होने में। डॉक्टर ने अपना काम किया, नो डाउट, बाकी लोग भी अपना काम कर। उसी तरह कृष्ण मनोरथ आंदोलन में केवल जो फ्रंट लाइनर है, जो जाके भेड़ रहा है लोगों से, वो नहीं उद्धारक है, उसके पीछे कोई है जो किचन डिपार्टमेंट में, उसके पीछे कोई है जो ट्रैवलिंग देख रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, कोई है जो सारा सब चीजें अरेंज कर रहा है, कोई है जो पीपीटी बना रहे हैं, कोई है जो कोर्सेज बना रहे हैं, कोई है जो लेक्चर दे रहे हैं। ये सब मिलके जब डाउनलोड हुआ पूरा, जब एक साथ आए, तब जाके हम उसके बाद जा पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं। तो जब भी हम प्रचार में जाए, सबका कंट्रीब्यूशन देखना बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना। अगर हम केवल सोचे कि नहीं जो आगे है वही सम्मानीय है, जो पीछे है उनका इतना सम्मान नहीं है, तो ये बहुत गलत बात होगी। इनफैक्ट कृष्णा उनको देखते हैं जो पीछे रहकर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ना कि आगे रहकर अपने आप को गुणगान कर रहे हैं। कृष्णा उनको देखते हैं जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हमारी यात्रा मुझे याद है, जब यात्रा होती है तो गुरु महाराज उनके पास जाते हैं मिलने के लिए, जो कैंप में रुक के चपातियां बना रहे हैं। कुछ लोग जाते हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, और कुछ माताएं होती है, लगभग 100-200 माताएं होती है, और भी होंगी शायद, वो कैंप में रुक के रोज 6-6, 7-7 घंटे चपाती मिलती है, केवल चपाती, कवई सेवन, क्योंकि 10,000 लोग होते हैं यात्रा में। तो ये उनकी जो सैक्रिफाइस है, उनका जो त्याग है, 7-7 घंटे चपाती बनाना, धाम दर्शन के लिए नहीं जाना, और सब वैष्णव की सेवा करना, वो गुरु को ज्यादा प्रसन्न करता है, रादर देन केवल घूमने फिरने के भाव से जाना। आगे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तीर्थ यात्रा जाना गलत है, जाना चाहिए दर्शन के लिए, पर चेतना क्या होनी चाहिए, सेवा है, वो भी एक सेवा है, ये भी एक सेवा है।
रुकना भी एक सेवा है, जाना भी एक सेवा है। कई बार अगर किसी को बोला जाए रुक जाओ, कोई पार्टी जा रही है, कोई कोई ट्रिप जा रही है, उससे बोला जाए मंदिर में नीड है रुक जाओ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लेना उसको। मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, 40 लोग जा रहे हैं और 2 लोगों को बोला जा रहा है रुकने को। बहुत हर्टिंग होता है, बट अरे ये भी सेवा है। जैसे रथ यात्रा थी अपनी, सब लोग गए, तो डीटी डिपार्टमेंट चल रहा था ना, भगवान को भोग कौन लगाएगा, आरती कौन करेगा, उन लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ा रथ यात्रा के लिए, तो उनके बारे में हम नहीं सोच पाते, वहां पे रथ यात्रा में एंजॉय कर रहे थे। बट ये भी सेवा है, वो भी सेवा है। यहाँ पे डांस करना, कीर्तन करना भी सेवा है, यहाँ पे भगवान की सेवा करना भी सेवा है। किचन वाले कई जगह नहीं जा पाते, किचन वाले मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 6 से 9 उनका कुकिंग होता है। अब वो कुकिंग नहीं करेंगे तो हम भूखे बैठेंगे। तो जो मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी सेवा है, मॉर्निंग प्रोग्राम करना, किचन की सेवा भी सेवा है। तो इस प्रकार हर कोई सेवा कर रहा है, हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसी का कंट्रीब्यूशन छोटा बड़ा नहीं। टॉयलेट बाथरूम वो साफ नहीं होगा, हम ठीक से कितना नहीं रख पाएंगे। तो टॉयलेट बाथरूम क्लीन करने वाला भी, वो भले वो स्वीपर क्यों ना हो, वो भी सेवा कर रहे हैं। तो उसके कंट्रीब्यूशन से हमारी चेतना बन रही है, हम कुछ कंप्लेंट नहीं करते। एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग टू माय कृष्णा कॉन्सेप्ट। ये भाव हमको रखने का प्रयास करना चाहिए, ये सम्मान। और कभी कभी बोल भी देना चाहिए, अप्रिशिएट कर लेना चाहिए। कई बार हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते ओपनली, बट अप्रिशिएशन देना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इट कैन बिल्ड अ लॉट, इट कैन अर्न अ लॉट। आपकी दो दो शब्द किसी को अप्रिशिएट करने के ना बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं आपके उनके संबंधों में, आप देखिएगा। पर कुछ चीजें अगर अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी दरार भी ला सकते हैं दो लोगों में। ऐसा। तो आपको जाना है, इसलिए हमें एक छोटा सा स्किट है कि कैसे एटलीस्ट हाउस होल्ड में रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या फिर क्या एग्जाम्पल है रिस्पेक्ट ना करने का करने का। आनंद प्रूफ और माता जी प्रेजेंट करेंगे। क्विक क्विक। कहाँ पे मिनट यहाँ किया क्या। तो प्रोजी माता जी को मैंने 1 घंटे पहले ही बताया कि आपको ड्रामा करना है, छोटा सा स्किट है। आपको आने में बोलिए बोलिए स्टार्ट करिए। सीन क्या है, सीन क्या है। हरे कृष्ण। और ये फर्स्ट सीन है जिसमें कि हम लोग अभी मतलब हम लोगों की न्यूली मैरिड कपल हैं और हम भक्ति में हैं, और ये अभी भक्ति में नहीं है, शादी होकर हमारे यहाँ आई है, तो कैसे हम आपस में डील कर रहे हैं, ये फर्स्ट सीन ये है। अभी हम इमेजिन कर रहे हैं मेरी नवविवाहिता पत्नी अभी अवध है, यदि मैंने उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में नहीं बताया तो शायद मेरी भक्ति भी डाउन जा सकती है, तो इसलिए मुझे उन्हें बताना बहुत जरूरी है। तो सुनो, आपको पता है क्या कि आपको 24 घंटे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि तुम जिस परिवार से आई हो वहां पर तुम माया के प्रभाव में रही हो हमेशा, और बहुत सारे अपराध भी तुमसे हुए होंगे, तो इसलिए तुमको 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। मैं प्रतिदिन हरे कृष्ण की गौमाला का जाप करूँ, लेकिन आप ये भी तो देखो कि मैं मुझे घर के कितने काम करने होते हैं, सास से देखभाल, बच्चों की देखभाल, का खाना, आपका कपड़ा भी तो मुझे ही धोना होता है। लेकिन तुमको इन सब कामों के साथ साथ मेरे आध्यात्मिक स्तर से भी मेल खाना पड़ेगा। तुम्हें शायद पता है कि मैं ब्राह्मण दीक्षित हूँ और मैं हर हफ्ते 40 लोगों का एक प्रोग्राम भी करता हूँ। तुम ही ऐसी लोगोगी तो फिर वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में।
मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ समय की जरूरत है और मैं किसी तरह से मिले भी अभी नहीं हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पिछले 20 वर्षों से भगवान शिव की पूजा होती रही है। वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि तुम्हें 24 घंटे लेटेस्ट महामंत्र का ही जाप करना पड़ेगा। सुन नहीं हो? क्या बात है, अभी मैं बाहर आती हूँ। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें केवल ये याद दिलाना चाह रहा था कि बाथरूम में रहकर भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए और अपनी चेतना को भगवान में ही रखना चाहिए, क्योंकि हमें कभी पता नहीं होता कि किस समय हमारी मृत्यु हो जाएगी। तुमने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी? और तुम लगातार तुमसे कहा है कि पवित्र नामों का जाप करो। अच्छा होगा कि मैं कुछ महीनों के अपने नैवे ही चली जाऊँ, अपने माता पिता के घर ही मुझे अच्छा लगता है। इस आदमी को मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तीन का सुनिए। इसमें आपने देखा कि कैसे बर्डन एक तरह से नहीं करना है, करना है, करना है, करना है, विदाउट किसी सपोर्ट। तो ये रिस्पेक्ट नहीं है हमें। अभी नेक्स्ट सीन में आपको फिर इसका करेक्टिव कैसे करना चाहिए ये एस्पेक्ट। सीन 2, यदि नवविवाहिता पत्नी अभी अभक्त है तो मुझे उनकी संगति करनी या नहीं करनी, हम अगर उनको किस भावना के बारे में आगे के बारे में बताएं तो शायद वो हमारा साथ दे पाए भक्ति को। तुमको पता है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप 24 घंटे करते रहना चाहिए, जिससे कि हो सकता है कि तुम पहले इस बारे में ना जानती हो जब अपने घर में थी, लेकिन अभी अगर हम दोनों साथ में रह के इस कृष्ण कॉन्शियसनेस को आगे चलेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हो सकता है पिछले में कई हमारे जो अपराध हो वो माफ भी हो सकते हैं। मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे कुछ व्यक्ति के लिए कुछ और समय चाहिए और मुझे घर के भी नए काम करने होंगे, सास की देखभाल, बच्चों की देखभाल, घर के काम, खाना पीना आदि। ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ कि घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ मैं हेल्प करूंगा, आपके घर के काम होंगे और आप मेरे साथ मेरे आध्यात्मिक जीवन में सपोर्ट करिएगा, हमारे साथ रहिएगा, भक्ति करिएगा। तो बताओ, मैं पिछले 20 वर्षों से ऐसी करती हूँ जहाँ से भगवान की पूजा होती है और मैं प्रतिदिन 2 माला भी करती हूँ। अरे वो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और ये तो इतनी अच्छी बात है कि आपके घर में पहले से ही एक आध्यात्मिक माहौल है और जहाँ भगवान शिव की पूजा होती थी। और जैसा कि हमारे वैष्णवों ने सीनियर वैष्णवों ने भी बताया है कि वैष्णव नाम यथा शंभु, हमारे सबसे जो सीनियर मोस्ट परम वैष्णव जो है वो भगवान भोलेनाथ की। ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि आप 2 माला कर रहे हो, ये तो बहुत मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे मैं कितना पसंद हूँ। आप 2 माला कर रहे हो, आप मेरा सपोर्ट करो, मैं आपका भी सपोर्ट। मैंने तो सोचा था कि ये मेरी बात सुन के बहुत परेशान करेंगे मुझे, लेकिन ये तो अचानक से इतनी अच्छी बातें करने लगे। अब मैं भी क्यों ना इनके साथ भक्ति में ही इनका साथ दूं और अभी सभी माला करने का प्रयास करूं। तो now I will get it for Anand and Madani. But in on the time, dynamic, and the color होता है और वो अच्छे से thank you. Okay, so conclusions first. Conclusion क्या है ड्रामा का? क्या देखा आपने, क्या समझा? हाँ, yes. Realistic, ऐसा नहीं तो इम्पोज नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, सेंसिटिव रहना चाहिए उनकी नीड्स के लिए और तो किसी भी सिचुएशन में स्पेशली रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नए लोगों के साथ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। तो अपना समय दीजिए, बैलेंस करके चलिए, ना कि केवल उनके ऊपर थोपना है। बी कंपैटिबल, बी पेशेंट। आप देखिए उनको अपने स्तर पे लाना है तो उसके लिए नीचे उतर के उनका हाथ पकड़ना है, ना कि हाथ देने में यहाँ ऊपर आओ।
हमको लेके आना चाहिए एंड बी पेशेंट, समय से सब कुछ हो। एनी अदर लेसन? आपने देखा क्योंकि वो समझ रहे थे उनकी नीड्स को, तो रिस्पॉन्स कितना चेंज हो गया। पहले केस में रिस्पॉन्स क्या था, नहीं रह सकते इसके साथ, और दूसरे केस में रिस्पॉन्स क्या था, रहेंगे तो रहेंगे बट भक्ति भी बढ़ाएंगे। तो कई बार क्या होता है, हमारे दूसरों को सेंसिटिव ना होने के कारण वो तो भक्ति भी नहीं करते हैं और रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। मतलब रिलेशन तो खराब होता ही है, पर भक्ति से भी उनको दूरा हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। बट सेंसिटिव रहेंगे तो रिलेशनशिप भी ठीक होगा, उनकी भक्ति भी ग्रो करेगी, क्योंकि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उनको मिला। तो इट इज दैट्स व्हाई आई सेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि what we want to bring in others that depend on our behavior। दूसरों में क्या भाव लेके आने हैं, फिर उनसे क्या निकलवाना है, वो हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी टेंस सिचुएशन में भी हम भी टेंस हो जाए और कॉन्फ्लिक्ट फेस करें, तो दोनों जगह फिर वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। और किसी टेंस सिचुएशन में अगर हम थोड़ा सा शांत रहे, उसको समझ के लें, तो सामने वाला भी calm down है, cool down है। So that's how it's very important to know and to respect each other। So immature preaching of Krishna consciousness will actually take people away from us। अगर किसी को immaturely भक्ति देते हैं, जैसे होता है कई बार, हम किसी को बहुत फास्ट फॉरवर्ड भक्ति में लाना चाहते हैं, तो उसको पूरा डिवाइस डाउनलोड कर देते हैं, उसमें 6 दिन में 6 सेशंस, और फिर उसको जो हमने साल में 2 साल में किया है, वो उसको हम चाहते हैं कि तुरंत 3 महीने में कर ले। हमें बहुत ईगरनेस होता है, अरे समझ जाओ, क्यों नहीं समझ रहे हो, इतना आसान है। तो आपके लिए आसान है क्योंकि आप इतने सालों से करते आ रहे हो, उसके लिए नया है, तो उसके लिए उसको टाइम चाहिए, और हर व्यक्ति को अपना टाइम चाहिए। यू कैन कंपेयर टू सिचुएशन ऑल्सो। हो सकता है कोई 2 दिन में बहुत अच्छे से पकड़ ले, और उसका कोई 2 साल लगा। तो बहुत वैरायटी है हमारे कृष्ण महाराज में। कुछ लोग हैं सालों से मंदिर आएंगे और अप्रिशिएट करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, सब करेंगे, माला नहीं बढ़ेगी, वो 2 का 2 पे रहेंगे या फिर बढ़ा नहीं पाएंगे, बट बाकी चीजें करेंगे। कुछ लोग हैं जो 2 महीने में 16 माला करेंगे, रिवाज खत्म होते ही प्रभु जी क्या करना है बताइए। तो इट डिपेंड्स ऑन द बैकग्राउंड, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अभी कोई भी 2 व्यक्ति सेम नहीं है, उनका नेचर सेम नहीं है, उनका सिचुएशन सेम नहीं है, उनका कर्मा सेम नहीं है, जिस कर्मा को वो लेके आए हैं। तो इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते कि किसको कितनी जल्दी भक्त बनना चाहिए। ये हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट है, रेस्पेक्टिव उस व्यक्ति का, उसी को देखना चाहिए। तो इसलिए हम प्रीचिंग करते हैं या फिर दूसरों को कृष्ण महाराज देते हैं, तो हमें हर एक से उसके लेवल पे डील करना, इसलिए हर एक को जानना बहुत जरूरी है। तो विचार में जब हम संबंध बनाते हैं ना एक दूसरे से, तो उनको उस लेवल पे डील करना चाहिए। तो किसी को बहुत पुश लगता है बार बार, तो किसी को ज्यादा पुश नहीं किया तो भी वो ले लेते हैं, डिपेंड्स। तो वी शुड बी मैच्योर इनफ। अगर मैच्योरिटी नहीं है तो लाइए, सीखिए, अपने सीनियर से सीखिए। हमें कितना टॉलरेट किया गया, याद कीजिए, हम कितने साल भटके हैं और कितना हमने परेशान किया था अपने सीनियर्स, है कि नहीं। मुझे भी याद है, मैंने भी अपने सीनियर को बहुत परेशान किया। वो आते थे हमारे हॉस्टल बुलाने के लिए, हम भाग जाते थे, क्लास के लिए वो बुलाने आते थे, हम भाग जाते थे। हम रूममेट को बोलते थे बोलो कि नहीं है। यहाँ तक उन्होंने हमारा फॉलोअप किया है, हमने सेंसिटिविटी नहीं देखी शुरुआत के दिन। फिर बाद में धीरे धीरे आपको प्रसाद के प्रभाव से और प्रैक्टिस के प्रभाव से अच्छा लगने लगे तो जाने लगे। तो शुरुआत में हम भी तैयार नहीं थे, और हर एक का जर्नी ऐसा ही है ऑलमोस्ट मोर और लेस। तो इसलिए उसको याद करते हुए हमें दूसरों के प्रति भी वो भाव रखना चाहिए। तो रिस्पेक्ट, एनकरेज एंड अप्रिशिएट, हमें दूसरों को हमेशा रिस्पेक्ट करना है, उनको प्रोत्साहन देना है कि वेरी गुड, आप कर रहे हो, धीरे धीरे और करो, या फिर जितना कर सकते हो उतना करो। एंड अप्रिशिएट, जो भी वो छोटा बहुत कर रहे हैं appreciate। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा भी अच्छा चीज करेंगे ना तुरंत अप्रिशिएट करें, अरे वाह आपने कितना अच्छा पेंटिंग निकाला। उस पेंटिंग में कोई सेंस है नहीं, पर बच्चे की पेंटिंग है, उसने कुछ तो किया, इसलिए अप्रिशिएशन। तो वी नो, वैसे हमारे साथ भी डीलिंग होता है, हालांकि हम जो कर रहे हैं वो इतना तो मायने नहीं रखता है, तो सीनियर्स हमको बोलते हैं प्रभु जी आपने बहुत अच्छे, माता जी आपने बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि उनको इसका मतलब नहीं कि नहीं किया, हमने किया होगा थोड़ा बहुत,
और उन्होंने जो देखा है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया बहुत है, बट वो हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एनकरेज करें कि हम भी करके पढ़े। वी आल्सो हैव टू डू द सेम थिंग विद अदर्स। रिस्पेक्ट करिए, एनकरेज करिए, अप्रिशिएट कीजिए। उनको करेक्शन देना भी बहुत एक सेंसिटिव चीज है, क्योंकि हमें दिखाना था एक्चुअली जब टाइम पास हो रहा है, वांटेड टू शो दैट कि कैसे करेक्ट करना है सीनियर्स जूनियर्स को, कैसे उनको कुछ चीज सिखानी है, उसके लिए बहुत सेंसिटिविटी थी। अलाउ देम टू हैव देयर ओन स्पेस, उनको अपनी जगह दीजिए, उनको अपना टाइम दीजिए, समझ बोला पेशेंस, तो अपना जगह पेशेंस, उनमें पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करते रहिए, थोड़ा 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 थोड़ा। आप जब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहेंगे ना, आप देखेंगे एट द एंड ऑफ अ फ्यू इयर्स उनके इसमें एक ग्रेटिट्यूड आ जाएगी। हाँ, एटलीस्ट मैंने भक्ति नहीं करी ज्यादा अच्छे से, बट इन्होंने जो दिया है मुझे, बहुत ग्रेटफुल रहेंगे। और उनकी लाइफ में जब कुछ ऐसी चीज होगी जिससे वो बहुत स्ट्रगल करेंगे, आपके पास आएंगे, वो आपके पास आएंगे, कृष्ण के पास आएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उनमें इन्वेस्ट किया है। ऐसा तो उस समय का वेट करना चाहिए जब भगवान आपको इंस्पिरेशन दे पढ़ाने के लिए या फिर अपना प्रैक्टिस और सीरियस करने के लिए। इवन चैतन्य महाप्रभु ने सारो भट्टाचार्य को टाइम दिया था, याद है आपको वो स्टोरी? सारो भट्टाचार्य मायावादी थे, 7 दिन तक वो सिखा रहे थे चैतन्य महाप्रभु को कि क्या दर्शन होना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। भगवान को वो सिखा रहे हैं। और तो सारो भट्टाचार्य भी छोटे नहीं है, बृहस्पति के अवतार है, बट फिर भी कृष्ण भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो भगवान ने 7 दिन तक सुन के लिया, कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। हालांकि वो डिफीट करना चाहते तो पहले मिनट में, पहले घंटे में ही कर देते। 7 दिन तक चुप बैठे रहे, सुना 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 सुना। जब सारो भट्टाचार्य बोले अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब आपने क्या समझा इतने दिनों में? और उन्होंने कितना हमली बोला, जितना महाप्रभु ने कितना नम्रता से बोला कि जो भगवान के जो शास्त्र है या तो जो भगवान की निर्देश है वो बहुत क्लियर है, सूर्य के समान। आपकी जो व्याख्या है वो उसको उतारिए, उसको ढक करिए। तो करेक्ट करने का भी क्या तरीका है, उनका ईगो हर्ट नहीं किया। फिर उन्होंने बोला अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, तो फिर आप कुछ बताइए। फिर उन्होंने बताना शुरू किया और उनके आर्ग्यूमेंट से सारा भट्टाचार्य को छू गए। नहीं तो ऐसे व्यक्ति को भक्त बनाना पॉसिबल ही नहीं था। अगर आप डायरेक्ट फाइट करते हैं, फिर डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट करते हैं तो संभव नहीं था। जब तो आपने उनका पहले दिल जीता और फिर उनको कृष्ण भावनामृत दिया, इतना भावना कृष्ण भावनामृत इतना स्ट्रांगली दिया। अगले दिन वो परम वैष्णव थे, या अगले दिन सुबह उठे, चैतन्य महाप्रभु उनके लिए महाप्रसाद लेके गए जगन्नाथ जी का, उनके दरवाजे पे नॉक किया तो तब वो नींद से उठे थे। और उठते उन्होंने बोला विष्णु विष्णु विष्णु। जनाब बहुत खुश हो गए, अरे भगवान का नाम ले रहे हैं, पहले नहीं लेते थे। और फिर जैसे ही उन्होंने देखा, दरवाजा खोला, चैतन्य महाप्रभु को इन्वाइट किया, और जैसे ही देखा महाप्रसाद तो तुरंत उन्होंने ग्रहण किया। जिसको बोले अरे तुम ब्राह्मण हो, तुम इतने बड़े ब्राह्मण हो, और आपको पता नहीं स्नान करे बगैर, मुंह धोए बगैर महाप्रसाद कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले कर्म वाले थे, तो ब्राह्मण के बहुत नियम पर स्ट्रिक्ट होते हैं। तो उन्होंने शास्त्रों को कोट किया, प्राप्ति मात्र में भोक्तव्य। उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु ठीक है मैं ब्राह्मण हूँ, बट महाप्रसाद का गुण क्या है, जैसे ही प्राप्त होता है खाओ, महाप्रसाद को खाने के लिए वेट नहीं करना चाहिए, एक रूल है। ऑफकोर्स देश काल पात्र देखते हुए, बट जब चैतन्य महाप्रभु ने वो सुना उनके मुख से, तब उनको समझ में आया कि उनका प्रीचिंग सक्सेसफुल था। सारो भट्टाचार्य सही में वैष्णव बने, उन्होंने वैष्णवता का गुण अपनाया, अभी पहले नहीं करते थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भी सारो भट्टाचार्य का हृदय परिवर्तन किया। पर अगर हम हृदय परिवर्तन किए बगैर कृष्ण महानामृत देते हैं तो इट इज लाइक ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डेड। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा पर पेशेंट, तो हमें क्या चाहिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट इज आल्सो अलाइव, वो भी क्योर होना चाहिए। तो दोनों करना है तो सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट, और मान की अपेक्षा नहीं करनी है। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। तो उसके लिए हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा एक बार चेक करो हमारे क्लास का, इसको कोई प्रश्न है इस रिगार्ड में अब तक जो हमने डिस्कस किया?
बोल पढ़। एक्चुअली बोथ आर कनेक्टेड। गुड क्वेश्चन, प्रश्न समझ में आया आपको? तो जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट है वो अपराध में कारण है या कुछ और? तो जनरली जो ग्रांटेड हम लेते हैं वो भी अपराध को लीड करते हैं और फिर अपराध से डिसइंटरेस्ट आता है। तो जब हम रिस्पेक्ट नहीं करते दूसरों की, दैट आल्सो लीड्स टू ऑफेंस। इट्स ऑल द रिजल्ट ऑफ ऑफेंसेस, नॉनसेंस। हाँ, तो हाउ टू करेक्ट द ऑफेंस नाउ डिपेंड ऑन व्हाट ऑफेंस दे हैव डन। एक्चुअली अपराध किसके प्रति हुआ है, उनसे क्षमा मिलना आवश्यक है। तो जैसे हम बोलते हैं वैष्णव अपराध के लिए उस वैष्णव से क्षमा मांगनी पड़ती है। भगवान के प्रति अपराध है तो हरिनाम, या फिर जैसे अपराध की श्रेणी है उस प्रकार। तो हाँ, ये है अपराधों से बचने के लिए हमें एटलीस्ट देखना है कि हम क्या अपराध कर रहे हैं। वी हैव टू बी इंट्रोस्पेक्टिव, पहली बात सोचना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। कई बार अज्ञानता में जो अपराध होते हैं वो अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो भगवान हमें दर्शन गाइड करते हैं। जिन अपराधों की हमें जानकारी नहीं है या फिर हमें उनको स्मरण नहीं है तो हरिनाम से क्लियर हो जाते हैं। पर एटलीस्ट जो अपराध हमने किए हैं भगवान उसको हमें एज अ परमात्मा भगवान उसको हमें ऐसा दिलाते हैं कि अपने अभी रिसेंटली कुछ सिचुएशन हुआ है तो कुछ अपराध अपने किए हैं। तो ये होता है अपराध। एक होता है अपराध और एक होता है पाप। तो पाप और अपराध में अंतर है। पाप क्या है, नियम ना पालन करना। अपराध क्या है, नियमों का उल्लंघन कर कर किसी को ठेस पहुंचाना या फिर किसी नियमों के प्रति जानकर भी उसको पालन न करना। पाप अज्ञानता में होता है, अपराध जानकर होता है। ये अंतर होता है पाप और अपराध में। We have to be sensitive for offenses. तो स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हैं ऐसा नहीं कि हम तब शुद्ध भक्त हैं, अभी नहीं। स्टार्टिंग में जो है हमारा कृष्ण भावनामृत पीक पे होता है और हमारी अपराध करने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी कम होती है। बट जब हम और एक उत्साह होता है शुरुआत का, कृष्ण भी उसको हमें प्रदान करते हैं। भगवान भी ना शुरुआत में एक टेस्ट देते हैं जिससे हम कृष्ण भावनामृत अपना सके, पर बाद में रियलिटी सामने आती है। दैट टेस्ट इज नॉट बिकॉज ऑफ आर, हमारी प्रगति की वजह से नहीं है, वो टेस्ट गुरु कृष्ण की कृपा की वजह से। जो शुरुआत में हमको अच्छा लगता है ना, जब करना सब कुछ करना, ये हमारी प्रगति की वजह से नहीं था, वो गुरु कृष्ण की कृपा थी, इसलिए वो शुरुआत में मिला। बट अभी जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देन वी हैव टू प्ले आवर ओन गेम। हमें अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ना है। जैसे बच्चे को चलने के लिए शुरुआत में माता पिता हेल्प करते हैं खड़े होने के लिए, पर जैसे ही वो दिखता है कि ट्राई कर रहा है तो छोड़ देता है, ये तो खुद नहीं कभी उठेगा। नहीं, वो मतलब नहीं है। पहले ये था क्योंकि कृपा से हम उठ रहे थे, अपने पैर में नहीं थे। अभी जब अपने पैर पे खड़े होने का प्रयास करें तो स्टम्बल पड़े, देन वी आर स्टम्बलिंग। स्टम्बल मतलब थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं, और जब लड़खड़ा रहे हैं तो हमको प्रयास करना है कि हम खड़े हों। तो ये डाउनफॉल की जो बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो कृष्ण भगवान से च्युत हो जाता है। ये है कि थोड़ा उसका टेंडेंसी वीक हो जाती है, और ये भौतिक जगत का स्वभाव है कि सब कुछ नीचे आता है। मटीरियल वर्ल्ड पुल्स एवरीथिंग डाउन, तो हमारी कॉन्शियसनेस भी डाउन जाती है। ये कब हम बचा के रख सकते हैं, जब हम सीरियस है हमारी साधना में, हमारे प्रैक्टिस में, हमारे एसोसिएशन, तब फिर डाउन नहीं जाएगा। नहीं, situations may not be the reason of downfall always. Situations will always be सिचुएशन जो आती है उसके वजह से डाउनफॉल नहीं होगा, उसको हम कैसे फेस कर रहे हैं उसके वजह से डाउनफॉल होगा। सिचुएशन हमारी टेस्ट है। अब उस टेस्ट में भगवान ने तो नहीं बोला है कि आपको फेल ही होना, हम उसमें कृष्ण कॉन्शियस नहीं रह पाते, ये हमारी वीकनेस है सिचुएशन में, राइट। तो सिचुएशन नहीं चेंज होगी, ये आप समझ जाइए।
भौतिक जगत में सिचुएशन नहीं चेंज होने वाली। ऐसा मत समझिए कि फेवरेबल हो जाएगा सब कुछ और तब मुक्ति करेंगे, वो नहीं होने वाला। सिचुएशंस को चेंज होने सोचने के बजाय हमें अपने आप में अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना, लर्न टू एक्सेप्ट। CAR फॉर्मूला है ना, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल एंड राइज इन बोथ सिचुएशंस। चेंज द चेंजेबल, जो चेंज हो सकता है, जो आपके हाथ में है उसको चेंज करो। एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, जो चेंज नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट इट। उससे लड़ के फायदा नहीं है, क्योंकि नहीं लड़ पाएंगे। एक्सेप्ट इट एंड राइज, दोनों सिचुएशन में राइज करना। तो सिचुएशन से डाउनफॉल नहीं आएगा, उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उससे हमें डाउनफॉल है। आपको जरूरत है? तो सी, गुड क्वेश्चन। मेरा तो भी सुनिश्चित कैसे रहा है। एक्चुअली इट्स अनदर डिटेल डिस्कशन, बट इन शॉर्ट, हम दो पर्सनालिटी नहीं हो सकते कभी। वी कांट हैव टू रोल्स। वो फिल्मों में ठीक है, बट वी कैन बी हैविंग वन कॉन्शियसनेस, दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। चाहे यहाँ हो या बाहर हो, वी हैव टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। ठीक है। नाउ ह्यूमिलिटी स्केल यहाँ का है कि आपको वैष्णव के सामने नम्र रहना है, पर इसका मतलब नहीं है कि आपको गलत का सपोर्ट करना है, आपको प्रेजेंट नहीं करना है अपने आप को, या फिर आपको परफॉर्म नहीं करना है। ह्यूमिलिटी डजंट मीन बिकम आइडल एंड लेजी। परफॉर्म करना ही है, गुड डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से करना है, फंड डेवलपमेंट भी करना है, जन्माष्टमी के लिए हम करेंगे, अच्छे से करना है, करता भाव नहीं लाना है। जो हमारा डिस्कशन था, वी डोंट हैव टू ब्रिंग दैट कॉन्शियसनेस कि मैंने किया, वो मैं आ जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो डू योर बेस्ट बट डोंट टेक द क्रेडिट। सेम थिंग आउटसाइड। आउटसाइड व्हाट हैपेंस, डू योर बेस्ट विदाउट चीटिंग। गलत नहीं करना है, वहां पर भी बेस्ट करना है। एट द सेम टाइम वहां पे क्रेडिट लेना आवश्यक है, क्योंकि वो वहां का सिस्टम है। तो क्रेडिट लेना मतलब क्या, नहीं है आपने कोई अच्छा काम किया बता दीजिए, हाँ आपने अच्छा पढ़ाया, तो ऐसा एग्जाम या फिर जो भी आपने अच्छा कुछ स्टडी टॉपिक किया, हाँ प्रेजेंटेड। तो देयर आल्सो यू डोंट बिकम एरोगेंट। एरोगेंस यहाँ भी नहीं करना है, वहां भी नहीं करना है। एट द सेम टाइम ईगो वहां भी नहीं रखना है, यहाँ भी नहीं रखना है, पर वहां केवल आपको एज अ ड्यूटी यू हैव टू डू द नीडफुल। जो भी नीडफुल है वहां का वो करना है। यहाँ पे यू हैव टू रिमेन हम्बल। तो आई डोंट सी मच डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। थोड़ा सा सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड, बट यू डोंट चेंज द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डिफरेंस नहीं आएगा वहां पर कि बाहर में बहुत ही स्मार्ट है या फिर कनिंग है और चीटिंग प्रोपेंसिटी है, और यहाँ पे नहीं है। वहां पे अगर है तो यहाँ भी आ जाएगा, दोनों जगह हो जाएगा। हाँ, हम ऐसे रोल शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। वही हम डिस्कस करेंगे, वो फायदा नहीं उठाने देना है। मतलब ह्यूमिलिटी डजंट मीन यू हैव टू, मतलब हाउ टू से, ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको बोलना नहीं है या फिर आपको करेक्ट चीज का साथ नहीं देना। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर मान लीजिए कुछ गलत होता है आपके साथ, तो रेज अ वॉइस अगेंस्ट इट। दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी। नहीं नहीं गलत हो रहा है फिर भी था, तो वी आर नॉट ऑफ दैट, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट स्टैटिक वो एटीट्यूड जो हमारे देश के लीडर वगैरह सिखाते थे कि कुछ भी हो जाए चुप रहो। नहीं, वी आर नॉट दैट। एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल आगे करो, वी आर नॉट दैट। दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब क्रेडिट नहीं लेना, अपनी पोजीशन ध्यान रखनी है, हम कौन, दैट इज ह्यूमिलिटी। तो वहां पे अगर वैष्णव संघ की बात है, तो वहां का प्रोसेस एक है कि अगर आपको मान लीजिए कुछ लग रहा है कि आपके सीनियर्स
के साथ मान लीजिए आपको कुछ समस्या हो रही है, जो भी समस्या एक्सपेक्टेड, आप उनकी सीनियर के पास जाइए, उनको एक्सप्रेस कीजिए, या फिर आपके जो अथॉरिटी है, मेंटर है, उनके पास जाइए, उनको एक्सप्रेस कीजिए और उनके माध्यम से करेक्शन कीजिए। ये सिस्टम वैष्णव संघ में अवेलेबल है कि आपके कोई मेंटर है, आपको गाइड कर रहे हैं, केयर टेकर बोलते हैं उनको, तो केयर टेकर के पास जाइए, उनसे हेल्प लीजिए। अगर वहां भी नहीं हो पा रहा है, ऊपर जाइए, प्रेसिडेंट है, दोनों सेक्रेटरी है, जीबीसी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरे तक आ सकते हैं, तो अभी प्रभुपाद जी नहीं है, बट फ्रीडम इज देयर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब अपना कोई अगर कंसर्न है तो उसको आप रेज कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर? ओके, ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, वी हैव टू गो देयर। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।